हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 26 करेंगे। तो जो आज की हमारी वर्कशीट आई है वो किस पर है? दो विशेष त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तथा समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो, इससे पहले इस वर्कशीट को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा और समद्विबाहु त्रिभुज हम किसको बोलेंगे। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा। पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो देखो, समबाहु त्रिभुज नाम से हमको क्या पता चल रहा है? सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। तो इसका मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को बोलेंगे जिसकी भुजाएं समान होंगी। अगर मानते हैं कि हमारे पास ये ABC कोई त्रिभुज है, A, B और C, तो अगर इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। जैसे मानते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की हो और ये भी 5 सेंटीमीटर की हो, तो हम इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखने की बात यह है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके जो ये कोण होते हैं, ये कोण और ये वाला कोण, तीनों बराबर होते हैं और बराबर भी कितने? 60 डिग्री के। 60 डिग्री के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। तो जैसे अपनों को इस नाम से पता चल रहा है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। मतलब वो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो। अगर एक उदाहरण लेना चाहें तो जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, अगर इसकी ये भुजा इस भुजा के समान हो और ये तीसरी भुजा इन दोनों से अलग हो, तो इसका मतलब अगर ये लेना चाहूँ तो अगर ये 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन ये कुछ अलग हो, 5 से अलग हो, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जितना भी, पर कुछ अलग हो, जैसे मानते 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान हैं। वो कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, वो दो भुजाएं ये दोनों हो सकती हैं, वो दो भुजाएं ये दोनों हो सकती हैं, या फिर ये दोनों भी हो सकती हैं। तो कोई भी दो भुजाएं जिसकी समान हो और एक भुजा अलग हो, उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि जैसे मान लो ये भुजा समान है, ये दोनों भुजा समान है, तो इनके जो सामने वाले एंगल हैं, जो कोण है, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर होगा। तो अब हम हमारी वर्कशीट में आते हैं। तो देखो, वर्कशीट में क्या लिखा है कि हमने एक त्रिभुज ABC की रचना की। ये इन्होंने एक ABC की रचना की, इनकी सभी भुजाएं बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, AB बराबर BC और बराबर AC। तो जो ये त्रिभुज ABC है ये एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया इनकी तीनों भुजाएं समान है, तो हम इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है, इसका जो कोण होगा उस कोण का माप भी समान होगा। बुझो तो जाने में उन्होंने क्या पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? तो मैंने अभी बताया कि कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखो, 60 डिग्री कैसे आया?
तो देखो हमको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं उनका योग हमारे पास 180 डिग्री आता है, और ये मैंने अभी अभी बताया कि तीनों बराबर होंगे। तो मतलब x अगर मानना चाहूँ मैं इसको x, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया, हमारे पास 60 डिग्री आ गया ना। तो इस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमने एक और त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। इसकी रचना की इन्होंने, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, पी क्यू बराबर पी आर, ये भुजा इसके बराबर है, दो भुजाएं बराबर है। और जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब परिभाषा क्या बोली इन्होंने, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, हमको कोई भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, कोई भी बना लेंगे हम जिसकी भुजाएं दो समान होंगी, ये चाहे ये हो चाहे ये, कोई भी दो भुजाएं हम समान लेंगे। फिर हमको उनके सभी कोणों को माप करना है, माप मतलब मापना है, ये एंगल और ये एंगल, तीनों कोणों को मापना है। अब ये तो हुआ जैसे मान लो कि मैंने पहले एक त्रिभुज बनाया समद्विबाहु जिसकी ये भुजाएं समान थी, तब मैंने नापा कोणों को, माप किया इन कोणों का। फिर मैं एक और त्रिभुज बनाता हूँ जिसकी ये भुजाएं समान हो, तो हम देखेंगे इनके जस्ट सामने वाले कोण, ये वाला और ये वाला कोण। तो हम अलग अलग बार अलग अलग भुजाओं को समान लेकर त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो आप देखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर ये भुजा दोनों बराबर नहीं है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों का सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मैं आपको त्रिभुज देता हूँ और लिख देता हूँ चलो जी ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, तो इससे हम कह सकते हैं इनके जो सामने वाली मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होंगी। तो अगर कोई कोण बराबर है तो उसके जो सामने वाली एकदम सामने वाली भुजा दोनों की बराबर होंगी। अब आइए कुछ सवाल हल करते हैं। x का मान ज्ञात करना हमको पहले में, यदि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो ये वाला कोण जितना है उतना ही कोण ये वाला भी होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 45 डिग्री। ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी भी होना चाहिए, कारण अभी हमने पढ़ा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ से हमने 45 डिग्री बता दिया। दूसरा है हमें भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए यदि एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर 50। ये बोल रहे यदि ये 50 है ये 50 है तो हमको इसका मान ज्ञात करना। तो इसके सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यों, समान जो कोण होते हैं उनके सामने वाली भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहाँ से हम इसका मान भी निकालेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम ये जो हमारा प्रयास है करने के लिए हमको ये करते हैं। इन्होंने बोला कि y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर EG है। ये जो EF है ये इसके बराबर हो तो हमको y का मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी अभी जो पहला एग्जाम्पल किया था उसमें ऐसा ही था कि अगर ये कोण 55 डिग्री है और ये भुजा दोनों बराबर हैं तो ये वाला कोण भी तो 55 डिग्री होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि y का बराबर y का मान हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। और कारण हमारे पास क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि भुजा AC का मान ज्ञात करना है। हमें AC का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B बराबर 40 डिग्री है और ये BC बराबर 8 है। तो हमको पता है कि समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो अगर 40 डिग्री के सामने अगर ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है तो इस 40 डिग्री के सामने वाली भी तो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, 8 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास उत्तर आ जाएगा कि AC बराबर 8 सेंटीमीटर। और रीज़न कारण लिखेंगे, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है।